G20 समिट 2023 के तीसरे दिन भारत और सऊदी अरब के बीच कई महत्वपूर्ण करार हुए थे। इनमें सबसे बड़ा करार सोलर पावर को लेकर है। दोनों देशों के बीच एनर्जी सेक्टर को लेकर एक करार हुआ है। इस करार के होने से सूरज ढलने के बाद भी सोलर पावर मिलता रहेगा। भारत और सऊदी अरब के बीच समुद्र के नीचे बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए एक बड़ा करार हुआ है। बिजली ट्रांसमिशन लाइन के जरिए भारत और सऊदी अरब के बीच पावर ग्रिड को आपस में जोड़ा जाएगा। G20 बैठक में शिरकत करने भारत आए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक करार हुआ है। समुद्र के नीचे बिजली ट्रांसमिशन लाइन डालकर भारत और सऊदी अरब को पावर ग्रिड को आपस में जोड़ने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के पहल के तहत दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ है। बता दें कि इस समझौते के जरिए भारत के एनर्जी सिक्योरिटी को बल देने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा है कि सऊदी अरब के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी, रिन्यूएबल एनर्जी, खाद्य सुरक्षा, सेमीकंडक्टर्स और सप्लाई चेन में सहयोग को लेकर अपार संभावनाएं हैं। इंटरकनेक्ट दूरगामी परिणाम वाला सबसे महत्वाकांक्षी और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव है, क्योंकि ये दोनों अर्थव्यवस्थाओं को एक सूत्र में बांध देगा। दुनिया भर में समुद्र के अंदर तकरीबन 485 केबल परिचालन में हैं। इनमें सबसे लंबा ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच 764 किलोमीटर लंबा वाइकिंग लिंक है। फिलहाल जब भी ये साकार होगा, ये मुख्य रूप से हरित ऊर्जा के लिए वैश्विक ग्रिड के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड दृष्टिकोण में पहला ऑफशोर लिंक होगा। भारत और सऊदी अरब के बीच समुद्र के नीचे पावर ट्रांसमिशन लाइन के जरिए ग्रिड को जोड़ने के लिए MOU पर हस्ताक्षर के बाद इसका सबसे बड़ा फायदा देश में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड को हो सकता है। पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में पावर ग्रिड कारपोरेशन का देश में एकाधिकार है। फिलहाल भारत ने समुद्र के रास्ते ग्रिड को जोड़ने के लिए सऊदी अरब के साथ समझौता किया है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा ही करार संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर के साथ भी किए जाने के आसार हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।